वेलकम बैक एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम केस स्टेटमेंट के बारे में जानने वाले हैं और ये जो मैंने सामने ओपन कर रखा है ये हमारा केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। जब भी हम किसी कॉलम में इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम केस की फॉर्म में लिखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई कॉलम है, उसमें मेरे पास 0 1 आ रहा है, तो मुझे 0 1 नहीं चाहिए। मेरे लिए ऐसे है कि जो 0 है वो मेरा पास है और जो मेरा 1 है वो फेल है। तो मैं उसमें केस कंडीशन लगाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि जब मेरा 0 आए देन पास, व्हेन 1 जब मेरा 1 आए देन फेल। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मैं यही सुपर स्टोर टेबल ले रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपर स्टोर। इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाता हूँ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे पास ये टेबल आ चुका है। अब इस टेबल में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जहाँ पे भी नेगेटिव प्रॉफिट है उसके सामने लॉस आए और जहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट है उस पर प्रॉफिट लिखा है। और अगर कहीं पे यहाँ पे ज़ीरो हो तो उसके सामने कोई अदर वैल्यू जैसे हाइफन आ जाए या कुछ भी। सो इसके लिए मैं एस्ट्रिक के बाद ही एक कॉलम बनाऊंगा। मुझे सारे ये कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, सो दैट्स वाई मैं एस्ट्रिक के बाद ही एक नया कॉलम बना रहा हूँ। मैं लिखूंगा केस व्हेन प्रॉफिट ग्रेटर देन 0, देन मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग में मुझे चाहिए प्रॉफिट। अब मैं सेकंड कंडीशन डाल रहा हूँ, प्रॉफिट लेस देन 0, देन लॉस। व्हेन प्रॉफिट इक्वल 0, then I'll just put a hyphen here. अब केस को एंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे हमारा केस क्लोज हो चुका है। अब ये स्टेटमेंट हमें एक कॉलम दे रही है। ये स्टेटमेंट यू कैन से कि अपने आप में ही एक अलग से कॉलम है जो डिपेंड कर रहा है प्रॉफिट कॉलम के ऊपर। अब इस कॉलम का हमको नाम देना है, तो एज एन एलियास इसको मैं न्यू कॉल, दैट्स इट। तो ये हमारा कॉलम का नाम हो गया। तो ये हमारी पूरी क्वेरी होगी जिसमें ये तो सारे कॉलम मेरे पास आ ही रहे हैं एस्ट्रिक के साथ, और ये मेरा नया कॉलम भी यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। सो दिस इज द न्यू कॉलम दैट आई एम गेटिंग हियर। इसमें प्रॉफिट और लॉस बाइफरकेट होके आ रहा है। नेगेटिव पे लॉस है और पॉजिटिव पे प्रॉफिट है। इसमें चलिए देखते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें हाइफन भी हो। वेयर न्यू कॉल इक्वल्स हाइफन। सो क्या आपको लगता है कि अब मेरे पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां पे हाइफन होगा? लेट्स सी। मैं इसको दोबारा रन करूंगा एंड आई एम गोइंग टू गेट एन एरर। अब ये एरर इसलिए मिल रहा है मुझे बिकॉज वेयर क्लॉज में हम एलियास नहीं लिख सकते। दैट मीन्स कि अगर मुझे केस स्टेटमेंट मैंने लिखी है उसको एलियास एज अ न्यू कॉल किया है तो वेयर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मुझे ये केस स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी लिखनी पड़ेगी। वेयर दिस केस स्टेटमेंट इक्वल्स दिस हाइफन। कल को अगर आप कोई भी फंक्शंस के साथ कॉलम बनाते हो कोई नया और उसको आप एलियास दे देते हो तो एलियास के थ्रू आप वो कॉलम एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये वेयर में तो डाल दिया है, यहाँ से मुझे ये हटाना पड़ेगा। जस्ट एंड तक रखूँगा मैं और आई एग्जीक्यूट दिस वन। अब मेरे पास एरर नहीं आ रहा है और ये जो मेरी सारी वैल्यूज़ है इसमें हाइफन आ रहा है मेरे पास। तो एक बार मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ ये वीडियो। केस स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर हम अपनी कंडीशंस डिफाइन करते हैं
और बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस हमारे पास एक नया कॉलम आता है। और सेकंड की पॉइंट जो हमने समझा, इसमें कोई भी कंप्यूटेड कॉलम है, जैसे ये केस स्टेटमेंट से हमने ये नया कॉलम बनाया था, तो वेयर में आप डायरेक्टली ये न्यू कॉल करके इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, आपको ये लॉजिक दोबारा लिखना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।